क्या आप अपने पैसे के फैसले लेने में आत्मविश्वास महसूस करते हो, या जब भी आप पैसों के मामले में सोचते हो तो उलझन महसूस करते हो? इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है और यह हमारे जीवन में क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम यह भी समझेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है और वो आपके जीवन को कैसे बेहतर बना सकती है। व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी? फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब यह है कि पैसों के मामले को अच्छी तरीके से समझना और उस नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में सूचित और बेहतर निर्णय लेना। उसके उदाहरण है बजट बनाना, भविष्य के लिए बचत करना, कर्ज को सही तरीके से मैनेज करना एंड निवेश करना। ये सब फाइनेंशियल लिटरेसी के उदाहरण है। पहला है बजटिंग। तो बजट बनाना और उसे ट्रैक करना बहुत जरूरी है। इससे आप अपने खर्चे ट्रैक कर सकते हैं एंड भविष्य के लिए बचत भी कर सकते हैं। दूसरा है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड मैनेजमेंट। तो क्रेडिट कार्ड, लोन एंड क्रेडिट स्कोर को समझना। तीसरा है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लक्ष्यों के लिए बचत करना और निवेश के मूलभूत सिद्धांतों को समझना। चौथा है इंश्योरेंस। हेल्थ, लाइफ, ऑटो इंश्योरेंस को अच्छी तरीके से समझना और उसके जरिए आपके फ्यूचर को सुरक्षित करना। व्हाई फाइनेंशियल लिटरेसी मैटर्स? पहला है एम्पावरमेंट एंड कॉन्फिडेंस। तो जब आप जानते हो कि पैसा कैसे काम कर सकता है तो आप अपने पैसों के बारे में बेटर डिसीजंस ले सकते हो और आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको फैसले लेने में भी आत्मविश्वास मिलता है। उसके उदाहरण है कि फाइनेंशियल लिटरेसी की मदद से आप बिना डरे लोन ऑफर और क्रेडिट कार्ड को समझ सकते हो। दूसरा है अवॉइडिंग फाइनेंशियल पिटफॉल्स। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट नहीं हो तो आप कर्ज के जाल में फंस सकते हो और बचत को सही तरीके से मैनेज ना करने की वजह से आप गलत निवेश निर्णय ले सकते हो। उसके उदाहरण है कि क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज ना करना और आपातकाल के लिए सही बचत का ना होना, यह सब वित्तीय ना समझ के परिणाम है। तीसरा है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन। अगर आपको इन फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो फाइनेंशियल लिटरेसी का होना बहुत जरूरी है। अगर आप भविष्य में घर लेना चाहते हो, अपने रिटायरमेंट को अच्छी तरीके से प्लान करना चाहते हो, या कोई भी और चीज जो निवेश के बारे में है, उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी का होना बहुत जरूरी है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पैसा कैसे काम कर सकता है। उसके उदाहरण है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को समझकर आप यह जान सकते हैं कि रिटायरमेंट के लिए कितना जल्दी बचत करना महत्वपूर्ण है। इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। पैसों को लेके तनाव में रहना यह आम बात है, बट फाइनेंशियल लिटरेसी उस तनाव को कम करने में आपको मदद करती है, क्योंकि आपका अपने पैसों पे पूरा कंट्रोल होता है। जब आप पैसों के मामले समझते हो तो आपको अचानक बिल्स और खर्चे की चिंता नहीं होती। हाउ फाइनेंशियल लिटरेसी हेल्प्स इन रियल लाइफ? जैसे एवरीडे एप्लीकेशंस। पहला है क्रिएटिंग अ बजट। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट हो तो आप उस नॉलेज की मदद से एक बेहतर बजट बना सकते हो, जिससे आप अपने खर्चे एक सीमा में रहकर ही करोगे। दूसरा है अवॉइडिंग बिग एक्सपेंसेस, जैसे बड़े खर्चों से बचना है। एंड तीसरा है रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स, जैसे कि आप अपने बेहतर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अभी से बचत करना स्टार्ट कर देंगे। वो किसकी मदद से आप करोगे? तो कि आप फाइनेंशियल लिटरेसी से जो भी नॉलेज मिला है उसका उपयोग करके आप यह कर सकते हो। दूसरा है रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। जैसे कोई व्यक्ति ने अपने कर्जों को अच्छी तरीके से मैनेज करके अपने बेटर फ्यूचर के लिए, यानी कि घर खरीदने के लिए अभी से थोड़ी थोड़ी करके बचत करना स्टार्ट कर दिया, तो वो इन अपकमिंग ईयर्स वो अपने लिए घर खरीद सकता है। हाउ टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल लिटरेसी? तो उसमें मेनली 3 पॉइंट्स है। पहला, स्टार्ट विद द बेसिक्स। दूसरा, सेट फाइनेंशियल गोल्स। तीसरा, सीक प्रोफेशनल एडवाइस।
सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट वन, स्टार्ट विद द बेसिक्स। तो उसमें आप ऑनलाइन काफ़ी सारी वेबसाइट्स, पॉडकास्ट और यूट्यूब उसकी मदद से आप अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अवेयर कर सकते हैं, ताकि आप अपने पर्सनल फाइनेंसिस को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए। दूसरा है सेट फाइनेंशियल गोल्स, मीन्स कि आप अपने बेहतर फ्यूचर के लिए अभी से सेविंग करना स्टार्ट कर दें। जैसे कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, हर महीने आपने 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये ऐसे करके SIP कर दी, तो वो आपके फ्यूचर को सुरक्षित करेगा। तीसरा है सीक प्रोफेशनल एडवाइस, मीन्स कि अगर आपको किसी भी फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में आइडिया नहीं है तो आप कोई ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस ले जो उस सेक्टर में अच्छा नॉलेज रखता है, ताकि आप गलत जगह पे निवेश करने से बच जाए। कुल मिलाकर फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब यह है कि पैसा कैसे काम करता है वो समझना, उसकी मदद से आप अपने पर्सनल फाइनेंसिस को कैसे अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं वो देखना, और अपने फ्यूचर लक्ष्य को सुरक्षित करने के लिए आप कैसे सूचित निर्णय ले ताकि आपका फ्यूचर सुरक्षित हो। यह सब मामलों में फाइनेंशियल लिटरेसी हेल्पफुल रहती है। आज ही आप फाइनेंशियल लिटरेसी के रिलेटेड बुक्स, पॉडकास्ट, वेबसाइट्स और यूट्यूब वीडियो को देखकर अपने आप को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में अवेयर कर सकते हैं एंड अपने बेटर फ्यूचर के लिए अभी से प्लान कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आप अपने फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। देखने के लिए धन्यवाद। एंड अगर आपको किसी भी तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। हम जल्द ही उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।